no appraisal this year. Lot of people go through this situation and ये किसी के लिए भी बहुत खुशी की बात नहीं है. One of my employee actually called me and asked कि मुझे बात करनी है. मैं उससे मिला, मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की. मैंने ही उससे अपनी कंपनी में रिक्रूट किया था कुछ साल पहले. राइट नाउ ही इज वर्किंग विद सम अदर मैनेजर. ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि सर मुझे तो अप्रेजल नहीं मिल रहा है. दे आर सेइंग कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. आई सेड आई कैन नॉट सी एनीथिंग अनलेस आई गो एंड चेक विद योर सुपरवाइजर, योर बॉस. जब उनसे मैंने बात की तब उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू चार्ट बताया एंड हिज रेटिंग्स वर कंसिस्टेंटली लो. मैंने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारे अप्रेजल नहीं होने का कारण तुम्हारे बॉस नहीं है. Nobody is against you. It is you who is not taking care of upgrading yourself. तुम्हें अपने आप पे काम करना होगा. If you are not able to work on upgrading your skills which are needed in your current role, if you are not able to fulfill the responsibilities in your current role, how will you expect that somebody will be able to give you the kind of raise that you expect? He was still a little disappointed when I tried to explain him in detail कि you might be a very good developer, but क्या हमेशा एक डेवलपर की कैपेसिटी में काम करना चाहते हो? Don't you want to grow, become a module lead, a lead, and maybe a manager at some point of time? तो उस पोजीशन पे जाने के लिए आज जितना अनुभव तुम लेकर बैठे हो, the kind of experience that you have on your resume, if you are not good with communication, if you are not good with presentation, if you are not good with collaborating with the team members, helping them, if you are not good with those basic leadership skills, how will you be able to grow? You might be able to become a technical architect, लेकिन क्या सिर्फ टेक्निकल आर्किटेक्ट बनने से तुम्हारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी? उसमें भी तुम्हें कोलैबोरेट तो करना होगा, अपनी चीजों को प्रेजेंट करना होगा, अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना होगा, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना सीखना होगा. और ये सारी चीजें अगर तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारी ग्रोथ हो? तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद हो. उसे कुछ समझ में आने लगा, उसने अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू किया, गोल्स बनाए, और 1 साल बाद जब उसका अप्रेजल जैसा वो सोच रहा था उससे भी बेहतर हुआ था, उसने वापस मेरे पास आकर के मुझे मिठाई खिलाई और उसने कहा कि सर उस दिन आपने जो कहा था कि मुझे अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होगा, दैट एक्चुअली वाज वंडरफुली वेल फॉर मी. सो इफ यू आर आल्सो इन द सिमिलर सिचुएशन, जब आपका अप्रेजल होल्ड हो रहा है, देन बात कीजिए अपने बॉस से. व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू? व्हाट आर द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग? ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, नोबडी गिव्स अ शिट कि आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है until you start cleaning up your own mess. So make sure कि आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपने सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट होइए. उनसे पूछिए कि आपकी इस पोजीशन में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आपको और करना चाहिए, कहाँ आपके अंदर कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाइए, उस पर लगातार काम कीजिए. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. नो माय फ्रेंड, दिस विल रिक्वायर continuous effort, persistent effort towards upgradation, towards improvement, or for those skills which your boss, which your team needs. So keep sharpening your axe, and I can assure you कि रेगुलर शार्पनिंग करते हुए आपकी ग्रोथ 100% वो होगी जो आप सोच भी नहीं सकते. ऑल द बेस्ट.